हमारे चंद साथियों ने इस कोर्ट को दाग भी लगाया, लेकिन मैं अपने बड़ों के सामने और इस तारीखी कयानी हॉल में गुजारिश करना चाहता हूं कि कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। हमारी अजीम शख्सियात के जो इस इनकलाबी तहरीक को 2022 से लेके आज तक कंधा भी दिए हुए हैं, हमारे लिए मशले राह भी हैं। 2007 की तहरीक थी, बार के बड़े मियाँ इसरारुल हक साहब ने एक डिसाइसिव वोट था उनका बतौर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, अहमद अवैस साहब को मालूम है कि आखिरी कास्टिंग वोट था और डिसाइसिव वोट था। वुकला की तहरीक को शुरू करने के लिए उन्होंने वुकला के साथ, काले कोट के साथ तहरीक के हक में वोट कास्ट किया था। उसी जोत को आगे लेकर 2022 से आगे चले हुए हैं। इस रास्ते में काफ़ी मुश्किलात भी आईं और हालिया हमारे चंद साथियों ने इस कोर्ट को दाग भी लगाया, लेकिन मैं अपने बड़ों के सामने और इस तारीखी कयानी हॉल में गुजारिश करना चाहता हूं कि कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। इसी तनाजुर में दो शेर अर्ज हैं जो विरक साहब ने और खालिद अवान साहब ने गुजारिश की कि जिन्होंने क्या बेचा, क्या कमाया, दीन फरोशों ने क्या बेचा और हमारे दोस्तों ने क्या किया। ज़मीर बेच डाला, समन बेच डाला, ज़मीर बेच डाला, समन बेच डाला, बार का हसीन चमन बेच डाला। वुकला उलझे रहे कानून में, वुकला उलझे रहे कानून में, इन जालिमों ने हसीन वतन बेच डाला। दूसरा शेर अर्ज है वुकला की तहरीक के सिलसिले में कि कौन कहता है, ये वुकला की आवाज़ है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी इनकलाबी तहरीक है, कोई सिविल सोसाइटी नहीं खड़ी हुई। सदर साहब की क़यादत में एक ही तबका है और वो काला कोट है जो अक्रॉस द पाकिस्तान और वर्ल्ड मीडिया के ऊपर जो इंसानी हकूक़ की तहरीक लेकर चल रहा है। उसके तनाजुर में कौन कहता है कि मैं मौत से इनकारी था, कौन कहता है कि मैं मौत से इनकारी था, ये अलग बात कि मेरा कातल बाजारी था, ये अलग बात कि मेरा कातल बाजारी था। खल्के खुदा चली वीराने से मक्तल की तरफ, खल्के खुदा चली वीराने से मक्तल की तरफ, मुंसफ़े शहर मसरूफ़े अदाकारी था। थैंक यू सर।